नमस्कार दोस्तों, समस्या से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज शनिवार है। स्कूल को कुछ काम और कुछ है नहीं, मैं घर पे हूँ। यहाँ पे शनिवार को छुट्टी रहती है। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने ब्लॉग बनाया, सोचा ब्लॉग बनाने का, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। मोच आ गई थी दोस्तों। स्कूल में काम करते करते स्कूल में बैठी थी तो उठी, तो उसकी वजह से ना कमर में मोच आ गई थी। उसकी वजह से ना मेरा हिलना और डुलना दोनों बेहाल हो गया था। मैं बहुत मतलब तकलीफ से गुजर रही थी। ऐसा बीमार नहीं थी मैं, बस मोच आ गया था। हल्का सा नहीं, बहुत जोरदार मोच आया था कमर में। तो मैं ना यूं झुक पा रही थी, ना यूं झुक पा रही थी। अब मेरा तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। मैं बस हाय हाय यही कर रही थी। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। कल आज सुबह मैंने उठ के ना एक्सरसाइज की। कल एक्चुअली मेरा एक दोस्त आया था। वैसे मैंने इंटरनेट में काफ़ी रिसर्च भी किया इसके लिए। अब जो तो एक्सरसाइज करूँ, वैसे काफ़ी वजन बढ़ गया है मेरा। 55 थी, अब 65 हो गई हूँ। तो ऑब्वियसली ना मोच वगैरह तो आएंगे ही। तो कल रात को मैंने काफ़ी रिसर्च किया। मेरा एक दोस्त भी आया था, उसने बताया कि इस तरीके से लाइक एक्सरसाइज करो तो आपको थोड़ा आराम मिलेगा। तो आज मैं सुबह जल्दी उठी, 6:30 को उठ के मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज किया। तो करने के बाद ना सच में मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगा कि थोड़ा अच्छा सा नाश्ता बना के खाती हूँ। एक्चुअली कल रात को हमने मिक्सर ग्राइंडर में, हाथ से पीसने की तो हिम्मत है नहीं, मिक्सर ग्राइंडर में मैंने डोसे का बैटर पीस के रखा था। तो आज वैसे हम कल खाने वाले थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से फॉर्मेट हुआ नहीं है। तो मुझे मेरा मन कर रहा था खाने को उत्तपम ऐसा कुछ बना के। तो मैंने 2 अपने लिए बना लिए, 1 सोम के लिए बनाया। उन दोनों हाफ हाफ खा लेंगे, वो दोनों बनाया। चलो खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं। देखो दोस्तों, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। आप उसे क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। मैं तो बस पता नहीं, काफ़ी क्रिस्पी सा बना है तो ये डोसा का बैटर। लेकिन मैंने इसे थोड़ा, इसमें थोड़ा सा प्याज और मिर्ची डाल के अच्छा लग रहा है। प्याज और मिर्ची डाल के मैंने उत्तपम जैसा बना दिया है। और पसंद है, हमें पसंद है, मुझे पसंद है, सोम को भी पसंद है। तो ये अच्छी तरह से फॉर्मेट हुआ नहीं है। वो जो डोसे वाला टेस्ट आता है ना, वो नहीं आ रहा है। और चाय, आपको पता है मुझे सुबह सुबह चाय पीने का कितना क्रेज़ है। आई लव माई टी। दोस्तों एक बात बताइए, आपने आप सपने में क्या देखा? अजीब लग रहा है ना मैं पूछ रही हूँ तो। यहाँ शिलोंग में ना ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि कोई सुबह, मतलब हर कोई नहीं, खास करके घर के बुजुर्ग होते हैं ना, दादा दादी, दादा, खास करके दादा, वो है ना, हमेशा सुबह उठ के ना नाता नातिन जो भी होते हैं सामने बच्चे वगैरह, उनको पूछते हैं इधर आ, सपने में क्या देखा आज, वो पूछते हैं वो लोग। अब बताओ क्यों? इसकी एक वजह है। बड़ी मज़ेदार। आज एक्चुअली ना हम शर्मा सिस्टर एक मज़ेदार किस्सा आपसे, किस्सा नहीं, एक मज़ेदार जो हमारे शहर में होता है वो चीज़ आपसे शेयर करेंगे। बड़ा मज़ा आएगा। प्लीज़ आज का वीडियो जो है ना अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। ये ना एक बड़ी अनोखी चीज़ है, हर दूसरे शहरों में मैंने नहीं देखा। खाना खाते खाते ना बात कर रही हूँ ना, गले में अटक रहा है मेरा। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी। हाँ, एक्चुअली हमारे शहर में ना लॉटरी होता है, रोज का रोज लॉटरी होता है। आप, मेरे काफ़ी सारे दोस्त ना जब शिलोंग आए थे, तो वो जब गए ना वापस, तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या विमला, तुम्हारे वहाँ पे शहर पे मैंने देखा कि हर दुकान के बाहर ना एक बोर्ड रहता है। वो बोर्ड होता है ना, जो बचपन में हम लोग ABCD लिखा करते थे, क ख ग घ जो भी। हाँ, वो बोर्ड लिखा टंगा रहता है, उसके ऊपर ना नंबर लिखा रहता है। तो नंबर लिखा रहता है, इसका क्या मतलब है, उन्होंने पूछा मुझसे। तो मैंने कहा अब वो ना लॉटरी है। लॉटरी मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है तीर खेला। तीर, तीर मतलब आपको पता है ना, वो धनुष बाण तीर, हाँ वही, बस एग्जैक्टली वही वही खेला होता है यहाँ पे। यहाँ का जो लोकल है ना, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो ना उनका ये प्राचीन गेम है उनका, उनके प्राचीन गेम है ये। तो उनको वो ये गेम खेलते थे उस ज़माने में। वो लोग ना अपनी, मतलब अपना खुद की गांव में खुद मिल के, जैसे हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते, वैसे वो लोग खेला करते थे उस ज़माने में। उसके बाद धीरे धीरे उसमें बैटिंग होती थी, उस ज़माने में बैटिंग होती थी, अभी भी बैटिंग होता है, मतलब वो जो जुआ ही तो है ना ये। हाँ, तो वो बैटिंग होता था उस ज़माने में, अभी भी होता है बैटिंग। यही है तीर खेला। ये वही जो ट्रेडिशनल जो था इनका, खासी कम्युनिटी का, तो वही जो है ना आज तक चल रहा है। तो अब उस ज़माने में ना ये लीगल नहीं था। तो मतलब वो क्या था कि हम सभी जो आम जनता जो है, जो भी है, हम जितने भी यहाँ पे
हम सब रहते थे, वो ना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो लेकिन आज के मतलब पार्टिसिपेट तो अभी भी हम नहीं कर सकते, वो वही खेलते हैं, लेकिन वो अब क्या है ना, वो सरकारी बन चुका है, लीगल हो चुका है। तो यहाँ शहर में, पूरा शहर में, पूरा मेघालय में हर कहीं आपको मिल जाएगा। तो वो है कि आपको नंबर चूज करना पड़ता है, एक भी, कोई भी, आपकी कोई भी मर्जी। लेकिन यहाँ शहर में यहाँ है ना, हमारे यहाँ पे क्या है ना कि जैसे कि मैंने कल रात को सपने में ना मम्मी को देखा, एंड देन पता नहीं मैं कहीं शादी में जा रही थी, तो मेरे जूते, मैं सोच रही थी कि क्या पहन के जाऊँ, बारिश हो रही है बाहर, ये जूता पहनूँ, ये जूता पहनूँ, वो मैं सोच रही थी सपने में। और फिर मैं सोच रही थी कि छतरी भी नहीं है, फिर मेरे पास एक ब्लैक कलर की छतरी थी, वो मैंने सपने में देखा, हाँ बता रही हूँ आपको। तो छतरी लेके मैं जा रही थी। अब यही बात मैं किसी को बताऊं, तो वो बोलेंगे कि हाँ, छतरी का ये होता है, जूते का इतना नंबर होता है। कैसे, नहीं पता, सच में नहीं पता, मुझे तो अब तक नहीं पता कि कैसे होता है। और यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है पता है, बहुत ही कॉमन, सबको पता है, 69 और 96। कोई आदमी मर गया ना तो 69 और 96, आई डोंट नो ये कहाँ से कनेक्शन है, क्या है, भगवान ही जाने। जब से हम बच्चे थे ना, तब से हमको पता है कि हम ऐसे मजाक मजाक में बोलते हैं ना, वहाँ पे कोई 69 हो गया, मतलब कोई मर गया, ऐसा है। तो सपने में भी ना हम किसी मरे हुए इंसान को देखते हैं ना, तो हम 9 खेलते हैं, पता नहीं क्यों। भगवान को भी देखते हैं, तो भगवान तो मतलब बड़ा होता है ना, भगवान या फिर कोई मरे हुए इंसान। जैसे मेरी मम्मी को देख लिया, पापा को देख लिया, तो 9 होता है, 9 हम खेलते हैं। आई डोंट नो क्या कनेक्शन है, भगवान ही जाने, आज तक मुझे तो नहीं समझ में आया। और हम जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी, मतलब जिसको भी पूछो आप, सब बोलते हैं हाँ ये कैसे जोड़ लेते हैं, क्या है ये, सच में नहीं समझ में आता कैसे जोड़ लेते हैं, क्या मतलब क्या है इसका। लेकिन हाँ, होता है, जोड़ते हैं और खेलते हैं और मिलता भी है, सच में मिलता है, मुझे भी मिला था। मुझे याद है जब हम बच्चे थे ना, छोटे से बच्चे थे, क्लास 9 में मैं और सोम पढ़ते थे, मेरा भाई क्लास 7-8 में पढ़ता था। तो हम स्कूल से आए, तब हमारा हाफिल एग्ज़ाम चल रहा था। मैं स्कूल से आई, हम दोनों ना, हम तीनों मतलब भाई बहन कपड़े चेंज कर रहे थे, अपने रूम में बैठ कर कपड़े चेंज कर रहे थे। 3 बजे स्कूल छुट्टी होता है, घर पे पहुँचते पहुँचते ऐसा घूम घूम के आते आते ना आधा घंटा लग ही जाता है। तो घर में आके हम कपड़े चेंज कर रहे थे, तो मुझे सडनली याद आया, मैंने बहन को बोला सुनो ना सोम, आज मैंने सपने में देखा, क्योंकि मैं मैथ्स में बड़ी वीक हूँ, हाँ बहुत ज़्यादा वीक हूँ मैथ्स में। मैंने आज सपने में देखा कि मुझे मैथ्स में ना 21 मिला। तो बहन ने बोला हो गया तुम्हारा, अब हो गया तुम्हारा, तो फेल हो गई तो तेरा कुछ होने वाला नहीं है। उसने मुझे बोला ए यार मनहूस, ऐसे मत बोल, ऐसे बोला ना मैंने। तो फिर भाई ने पीछे से बोला क्या देखा दीदी तुमने सपने में। मैंने बोला मैंने सपने में देखा कि मुझे क्या मैथ्स में 21 मिला। तो भाई ने बोला नंबर खेलो दीदी, नंबर खेलो। नंबर, हाँ नंबर खेलो। तो मैंने बोला कौन लेकर आएगा। तो उसने बोला कि मैं लेकर आऊँगा, किसी को पता चला तो उसने बोला हाँ वो भी है, बहुत पिटाई होगी ना। तो मैंने कहा एक काम कर, किसी और दुकान से लेके, यहाँ हमारी जो गली में वहाँ से नहीं, किसी और जगह से लेकर आ। 3:30 ऑलरेडी हो चुका था ना, 4 बजे को रिजल्ट आता है, ठीक है, हमें पता है, पहले से पता है 4 बजे को रिजल्ट आता है। तो वो भाग भाग के गया, तो पैसे तो थे नहीं हमारे साथ, तो यहाँ वहाँ से ढूंढ के 10 रुपये निकाले कहीं से, पिकी बैंक में होते हैं ना बच्चों के साथ, ये पैसे थोड़े बहुत तो होते ही है, पिकी बैंक में निकाला कोई मुश्किल से, उसे दिया, जा भाई गया और वापस आया 800 रुपये लेकर के, 800 रुपीज़। सोचो आज से 12-15 साल पहले की बात है, हाँ 800 रुपये। और मज़े की बात क्या है पता है, अभी तक ना वो जो क्या बोलते हैं उसको, जीतने की जो रकम होती है ना 10 रुपये का, जो 800 रुपये मिलता है, अभी भी उतना ही मिलता है। मुझे तो लगा था कि शायद कम हो गया होगा अभी, लेकिन नहीं, अभी भी इतना ही मिलता है, 800 रुपये ही मिलते हैं। तो उस ज़माने में बच्चे थे हम, 800 रुपये लेकर आए वापस घर, हम तो इतने खुश, हाय 800 रुपये, मम्मी तो घर पे थी नहीं, 800 रुपये, ये क्या करेंगे अब। तो भाई ने बोला 800 रुपये दे दीदी, मम्मी को पता चला तो इतने 800 जूते पड़ेंगे, भूल जाओगी सब कुछ। हाँ वो तो पता है, 9 में है हम, नंबर जुआ खेला यार, बहुत बड़ी बात है ना, घर में किसी को पता चला तो भयंकर धोबी धुलाई होने वाली है हमारी। अब क्या करें, तो तीनों भाई बहने थोड़ा थोड़ा पैसा बांट लिया और मज़े से स्कूल में एंजॉय कर रहे थे, मोमो खा रहे हैं, आइसक्रीम, चिप्स, मतलब क्या नहीं खाया, इतना खाया, घर में खाना पीना कुछ नहीं। अब मम्मी को तो नहीं बोल सकते ना कि हमारे पास पैसे थे, हमने बाहर कुछ खाया, तो मम्मी जो पड़ोसी की वो तो हमें खाना ही पड़ेगा। तो फिर जो हालत हुआ पेट का, वो तो हमको ही पता है क्या हाल हुआ था। तो चलो दोस्तों, आज हम उसी चीज़ से आपको रूबरू करवाते हैं, मिलवाते हैं, दिखाते हैं। सोम को आने दो, तो अभी तो सो ही रही है, मैं आज जल्दी जल्दी उठी थी, एक्सरसाइज करना था, इसीलिए बहुत मोटी हो गई हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा, उसी वजह से मुझे मोच आ गई कमर पे।
कमर अब हिल भी नहीं पा रही हूँ अभी, तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है। चलो दोस्तों नाश्ता खाते हैं। मैं तो खाया भी नहीं आपसे बात करने के चक्कर में, ठंडा पड़ गया मेरा खाना। खाते खाते बात करते हैं आपसे। तो बचपन में खेला था एक बार, जिसकी जिसकी कानों कान खबर किसी को हुई नहीं काफ़ी सालों तक। जब तक हम बड़े हो गए, कॉलेज वॉलेज पहुँच गए, तब हमने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ था। क्यों क्यों बताया था? क्योंकि कुछ किस्सा हो गया था हमारे साथ। तब तीज या हाँ तीज का समय था आई थिंक। तो ऐसे ही किसी ने कुछ सपना अपना देखा, तो सब में ऐसी बातें हुई ना, ऐसे ऐसे सपने में देखा ये वो। तो सबने नंबर खेला, हमने भी खेला, सबने नंबर खेला, 1 रुपये 2 रुपये सबने, और फॉर्चुनेटली सबको मिला भी सबको मिला। तो तब हमने मम्मी को बताया, सेम नंबर हमने खेला था 21, तब भी हमने 21 ही खेला था। तो हमने मम्मी को बताया, मम्मी पता है आपको ऐसा सब हुआ था हमसे। तो मम्मी ने इतनी बड़ी बड़ी आंखों से हमें देखा और बोलते नंबर खेल रहे थे। मम्मी नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था सबने देखा। तो भाई ने बोला ये वो, तो मम्मी ने कुछ, अब क्या बोले, काफ़ी साल बीत चुके हैं काफ़ी बड़े हो गए हम, क्या बोले, कुछ बोला नहीं मम्मी ने। वैसे हम ये जुआ खेलना अच्छी आदत तो है नहीं, लेकिन शेयर करना तो बनता है ना। अब हमारे शहर में है, इतनी अच्छी चीज़ तो नहीं बोलूँगी, क्या बोलूँ मैं, अच्छी चीज़ बोलूँ या बुरी चीज़ बोलूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों का घर चलता है दुकान में। यहाँ दुकान है ना, काफ़ी सारी दुकानें, दुकान में ना लोग काम करते हैं। तो काम करके दिन का वो क्या बोलता है, मेहनताना मिलता है इनको, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेली वेजेस। हाँ डेली वेजेस मिलता है। डेली वेजेस मैंने सुना अभी 500 रुपये मिलते हैं। तो अभी अब बुरा है कहूँगी तो वो नहीं कह सकती ना। तो काफ़ी लोगों का लाइक घर चलता है इन पैसों से, तो वो दुकान में काम करते हैं। तो ये यहाँ पे काफ़ी सारे दुकान होते हैं, तो एक एक दुकान में 2 2 3 3 लड़के, कभी कभी लड़कियाँ भी काम करती हैं। तो उनका घर चलता है, इससे तो बुरा तो नहीं बोल सकती ना भाई, किसी का तो पेट पल रहा है ना इससे। लेकिन जुआ खेलना अच्छी बात तो है नहीं, कभी कभी किस्मत आजमाने में बुराई तो नहीं है तो आज हम खेलने वाले 100 रुपये है मेरे पास, मैंने अलग से रखे 100 रुपये, नंबर खेलेंगे आज। मैं शोम आ जाए फिर उसके साथ मज़े से बैठ के आपके साथ बातें करेंगे, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा ना वो, उसको ना मतलब क्या है ना, वो खासी बड़े मज़े से बोल लेती है, और मैं ना बस थोड़ा थोड़ा टूटा, क्योंकि स्कूल में बच्चे हैं ना, लोकल बच्चे भी हैं, तो उनके साथ ना थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बहुत, कभी कभी नर्सरी के प्री नर्सरी के बच्चे भी, मतलब वहाँ भी जाना पड़ता है ना। तो वहाँ के बच्चों ना बेचारे, उनको तो अभी तो मम्मी की गोद से उतरे हैं वो बच्चे, उनको कहाँ इंग्लिश और हिंदी समझ में आएगी। तो बेचारे बच्चों के साथ ना कभी कभी थोड़ा सा खांसी भी बोल लेना पड़ता है। तो उसी वजह से ना मुझे काफ़ी सारे लैंग्वेज आते हैं। बंगाली में फ्लुएंटली बोल लेती हूँ, एसएमएस भी बोल लेती हूँ, खांसी भी बोल लेती हूँ, हिंदी और इंग्लिश तो आती ही है। तो वो है ना बात। तो लेकिन सोम को जो है ना बड़े मज़े थे, फराटेदार खांसी बोल लेती है, तो उसको ज़्यादा अच्छे से आता है। तो मिलते हैं, वो उठे ना, अभी तक उठी नहीं है, नमू रो रही है अभी तक उठी नहीं है। मैंने तो खैर नाश्ता भी शुरू कर लिया अपना, तो अभी उठेगी, उसके लिए मैं थोड़ा सा नाश्ता, देखो क्या खाएगी वो, रोटी खाएगी तो रोटी जो है वो बना दूंगी, क्योंकि आज वो सास के घर जाने वाली है, तो उसे लेट हो जाएगा, तो उसको मैं फटाफट हेल्प कर दूँगी। पहले मैं तो खा लूँ। चलिए दोस्तों खाना खाती हूँ पहले। कल शाम को नहीं, परसों शाम को, थर्सडे को शाम को ना बच्चे बैठ करके फुकरी मूवी देख रहे थे। तो फुकरी मूवी देख रहे थे, तो मैंने तो कभी मूवी देखी ही नहीं, कभी भी नहीं देखी। वैसे भी मूवी वगैरह मैं बहुत कम ही देखती हूँ। तो मैंने ऐसे देखा, उसमें भी था ना कुछ ऐसा ही कुछ था, सबने देखा, उसने लॉटरी खेला, उसे जीता। अरे वो देख के मुझे याद आ गया, अरे हाँ ये तो बिल्कुल हमारे यहाँ के जैसा है, क्यों ना इसमें एक ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि लोग तो नहीं जानते, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत फेमस है। और जितने भी मेरे दोस्त आए हैं ना शिलोंग पे, वो वापस जाते हैं और फ़ोन करके मुझे पूछते हैं कि ये क्या चक्कर है भाई, हर दुकान के सामने में कभी लिखा है, नंबर लिखा रहता है, क्या इसका मतलब, समझ में नहीं आया। तो वही मैंने फिर बताया भी ऐसा ऐसा है। तो मैंने और सोम ने सोचा कि क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि जो हमारे शहर में है यूनिक चीज़, बहुत यूनिक है ना। वैसे हर शहर में, इंडिया में, पूरी दुनिया में शायद, हाँ इंडिया में हर जहाँ पे लॉटरी वगैरह काफ़ी मिलती है ना, मिलती है लॉटरी वगैरह। दोस्तों बचपन में ना बड़े बदमाश थे, बड़े शैतान में सोम। हम क्या करते थे ना बचपन में, यूं ही कुछ देखा हो या ना हो, बस यूं ही ना, दादाजी हमारे मामा जो रहते थे ना, उनको हम बोलते थे, मामा आज नहीं सपनामा मैले नि कुत्ता देखेको, बिल्ली देखेको, ऐसे ही बोल देते थे, ताकि वो नंबर खेलते थे, अगर मिल गया तो पैसे मिलेंगे। सच में जब हम बच्चे थे ना, तो हमारे जैसे मैंने बताया, रोज़ सुबह उठ के पूछते हैं आज सपने में क्या देखा, वैसा ही। तो वो लोग ना छोटे छोटे बच्चे को बुलाकर पूछते हैं, बोलते बेटा नंबर कितना लगेगा आज, ऐसे पूछते थे वो लोग, तो हम लोग बता देते थे।
12 या 9 या कुछ भी हम बता देते थे, ऐसे ही बताते थे, कभी 10 यूं ही बोल देते थे। तो ऐसा होता है ना कि कहते हैं ना, हम अभी भी कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे, जो बच्चे जो बोलते हैं मुंह से तो लग जाता है, ऐसे कुछ। हाँ, तो हम बोल देते थे और लकीली कभी लग गया ना तो पैसे मिलते थे और फिर उस पैसे से हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। तो वो था ना, हम बोल देते थे, बड़ा मज़ा आता था। वो दिन ही अलग था। जब भी ये नंबर वाला किस्सा, जब ये नंबर वाला बात आता है ना, तो हम जितने भी शिलोंग के बच्चे हैं ना, हमारे जैसे बच्चे, तो उनको ना ये चीज़ें बहुत याद आएगी, बहुत मिस करेंगे। ये हम सच में मिस करते, जो हमारे जनरेशन के जो थे ना बच्चे, उनको ये चीज़ से बहुत रिलेट करेंगे। उनको ये, अगर मैं, जो भी कोई मेरा ये ब्लॉग देखेगा, जो बच्चे शिलोंग से हैं हमारे जनरेशन के, तो उनको ना ये चीज़ याद आएगी और वो भी बोलेंगे हाँ ये तो बिल्कुल सही है। हाँ, अभी भी है, अभी भी घर में दादा दादी जिसके होते हैं ना, वो पूछते हैं सपने में क्या देखा आज, कति नंबर लाग्छ होला। अरे बाप रे। और फिर नंबर जैसा कि देखो, आपने अभी नंबर खेला, सुबह से शुरू हो जाता है 6 बजे से, 6 बजे से शुरू हो जाता है 4 बजे तक। हाँ, 4 बजे मतलब 4 बजने के लिए 2-3 मिनट, 5 मिनट शायद। हाँ, 5 मिनट में बंद हो जाता है, फिर रिजल्ट आ जाता है। जितना भी रिजल्ट आता है, जिसको मिला तो वो जाके नंबर ले लो, तभी की तभी कैश, सच में कैश। तो यहाँ तो मैंने सुना है कि कितने मतलब लाखों रुपए भी कैश में मिल जाते हैं, सुना मैंने। हाँ, मुझे तो मिला नहीं कभी, हमने कभी खेला नहीं है। जो बचपन में 2 बार खेला था, एक बार बहुत बचपन में और एक बार थोड़े बड़े होने के बाद, उसके बाद आज खेल रहे हैं, काफ़ी सालों बाद। वो भी आपको दिखाना था ब्लॉग बना के, उसलिए खेल रहे हैं, नहीं तो ये सब चक्कर में पड़ना ही नहीं है बाबा। कौन खेलेगा ये सब चीज़ें, बेकार की चीज़ें। इतना अच्छा नसीब होता तो हो ही गया है ना, लोग यूँ ही करोड़पति हो जाते नंबर खेल खेल करके। ऐसा नहीं है, बस वैसे ही किस्मत आजमाना चाहिए कभी कभी। तो आज हम खेलने वाले हैं नंबर, देखिएगा, हमारे साथ रहेगा, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि नंबर आएगा 4 बजे, हम लेने जाएंगे। फिर आपको नंबर भी तो देखना है ना, वो भी तो आपको पता चलना चाहिए ना कि आज नंबर कितना लगा, उसी हिसाब से देख लेना। आज सैटरडे है, तो वैसे कहा जाता है, अगर काउंटर में, आप काउंटर बोलते हैं, तीर का दुकान जो होता है ना, उसे काउंटर बोलते हैं, तीर काउंटर बोलते हैं। वहाँ पे जाकर पूछो ना, अब पूछना क्या है, उनको बताएंगे भी नहीं कुछ, उनको कुछ पता ही नहीं है। बस बेचारे वो ना वहाँ काम करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, तो उनको कुछ पता नहीं होता है। तो आप कुछ भी ले सकते हो, 1 से लेकर 100 तक कुछ भी नंबर ले सकते हो, आप ले लो। शाम को जाके देखो, अगर वही नंबर बोर्ड में आ गया है तो आप किस्मत वाले हो, आपको मिल गए। अगर आपने 10 रुपये का लिया तो 800 रुपये मिल जाएंगे, 1 रुपये का लिया है तो 80 रुपये मिल जाएंगे। मजे मजे रहना दोस्तों। ये मेरी बहन आ गई, ये देखिए, मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, बहुत भूख लग रही है। ये पकौड़ा और रोटी, और कुछ नहीं है। वो नहीं खाया तुमने, जो रखा था मैंने आधा खा लिया। ओह, भूख लग रही थी बहुत तेज ना। हाँ, खा लिया, वही खा लिया। एक्चुअली आज शनिवार है ना, सैटरडे, तो मैं सैटरडे को नहा धो के पहले फटाफट पूजा करती हूँ। तो आज शनिवार मेरा उपवास नहीं, वेजिटेरियन खाना, नॉनवेज नहीं खाती मैं आज। तो बस साफ सुथरा खाना बना के पूरा रोटी वोटी अभी खा रही थी। तो बहुत दिनों बाद ब्लॉग बनाया ना हमने आज। हम लोग कहाँ थे? हाँ, आज वो नंबर वाला, अब नंबर करना है, आज हमें नंबर लेना है, याद है ना। अच्छा सुनो, पहले मैं बताती हूँ। आज मैंने सपने में देखा ना, आज मैंने सपने में देखा कि मुझे कहीं शादी में जाना था। हाँ, तो मैंने देखा सपने में कि अरे बाहर बारिश हो रही है, और मैं सोच रही थी कि कौन सा जूता पहन के जाऊँ, ये जो सुंदर वाला जूता है ना मेरे पास, वो पहनूँ, नहीं सच में वो पहनूँ या कोई और जूता पहनूँ। से याद आया, जब भी सपने में ना शिलोंग में, पता नहीं बाहर तो इतना सपना का कैलकुलेशन मैंने सिर्फ शिलोंग में ही, हमारे स्टेट में ही बताया था ना। हाँ। बाहर कहीं भी नहीं होता सपने वाला कैलकुलेशन। सपने से क्या है, सपना है। हाँ, कभी कोई गुजर गया या ऐसा सपना देखा तो ये बहुत बुरा सपना देखा है, अच्छा हाँ ये ठीक है। हम हिंदू लोग पानी चढ़ा देते हैं ना, कोई हमारे यहाँ जूता सपने में देखना, मतलब अगर कोई कुंवारी लड़की को नए जूते मिल गए तो मतलब उसको नया बॉयफ्रेंड या फिर नंबर कितना है वो बोलो ना, रिश्ता मिल जाएगा ये। हाँ, मुझे काफी पता है नंबर के बारे में, इसीलिए मैंने बोला था आपसे। अगर जूता आपने सपने में देखा ना तो 2 लगता है, पेयर है ना, जोड़ा में डबल 2, 22, क्योंकि जूता तो जोड़े में होता है, तो 22। और जैसे अगर क्या सपना देखा तुमने जूता? हाँ, नहीं बताती हूँ। तो देखिए, लड़की होती है 5
60 अबव को 6 गिना जाता है। लड़की होती है 5, लड़के होते हैं 6। तो इसने देखा जूता, तो ये 5 और नहीं आगे बता रही सुनो। 25, हाँ 52। बाहर बारिश हो रही थी, मैं सोची थी मैं कौन सा जूता पहन के जाऊँ, मेरा सुंदर वाला जूता खराब हो जाएगा, और ऊपर से मैं सोची थी कि मेरे पास छतरी भी नहीं है, कैसे जाऊँ। फिर मुझे काला रंग का छतरी मिला, बड़ा वाला जो बुढ़ा छतरी नहीं था वो वाला, फिर वो लेके मैं जा रही थी शादी में। आओ ना दोनों मिलकर बात करते हैं। रुको, तो मैं क्या बता रही थी। हाँ तो फिर ना मैं वो छतरी लेके ना मैं गई, छतरी लेके गई, हम मैं जा रही हूँ शादी में। एक काम करो सोमी, खिड़की बंद करो, ये बंद करो, देखो इतना वो आ रहा है कि बचे तुम्हें। हाँ क्या यार, ये आंधी तूफान कब रुकेगी? अरे पूरा कपड़ा बर्बाद हो गया यार। अब मैं क्या करूँ भाई, इतनी तेज हवा है। बैम्बू को तो अच्छे से अटकाना चाहिए था ना। तो अटकाया तो था बेबी, वो पूरा गिरी रहा था। आई मस्त मस्त लगा था। अच्छा ए ठीक है, लाम कोई ये बात तो नहीं ये है। हो